आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 आज बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत हुई और यह नियमावली भी आपको अब सामने आ चुकी। और अभी हम लोग इस नियमावली में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि जस्ट पहले मैंने एक वीडियो आपको इसी से जुड़ा हुआ अपने चैनल पर अपलोड किया हूं और उसमें मैंने आपको एसीएस महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कह रहे हैं और उनके कहने का जो लहजा है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है और उसमें वे स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर क्या कह रहे हैं मैंने बतलाई है। तो जो उसको नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। देखिए, यह आपको आज 19 दिसंबर 2024 को सामने आई है और इनका नाम है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। तो कहने का मतलब है कि विशिष्ट शिक्षक से संबंधित नियमावली कब आई थी? 2023 में आई थी और उसी के अनुरूप अभी तक जो है काम हो रहा था। आज जो है संशोधन नियमावली आई है। तो संशोधन नियमावली का मतलब होता है कि उस पहले वाली नियमावली से जो बातें हटाया गया और जो नया जोड़ा गया, संशोधन नियमावली में केवल उसी का उल्लेख होता है। जैसे कि पहले वाले नियमावली में पे प्रोटेक्शन की चर्चा थी, इस नियमावली में आपको वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। इसमें आज वाली जो ये नियमावली है, इसमें केवल उन्हीं बातों का उल्लेख है जो चेंजिंग किया गया है। जो चेंज नहीं है वो पहले वाली नियमावली के अनुसार ही होगी। ठीक है, इस बात को सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इस नियमावली में क्या सब कही गई है। ये सब तो इसका इंट्रोडक्शन है, मेन जो बात कही गई है उन पर हम चलते हैं। देखिए, दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वह है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 सक्षमता परीक्षा का प्रतिस्थापन। यानी ये जो 2023 वाली नियमावली थी, पुरानी नियमावली, उसका जो नियम संख्या 4 था जिसमें आपको सक्षमता परीक्षा का उल्लेख था, उसमें आपको संशोधन हुआ है। तो उनका यहाँ पर दिया गया है कि क्या संशोधन उसमें होगा। कह रहा है कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी से सभी कार्यरत स्थानीय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। वो कर ही रहा है बिहार बोर्ड के माध्यम से। सक्षमता परीक्षा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी 2023 में आपको नियमावली क्या हुई थी, पारित हुई थी, तो 2025 तक आपको सक्षमता परीक्षाएं करानी जाएगी। और प्रत्येक स्थानीय निकाय के शिक्षक को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर दिए जाएंगे। यही संशोधन हुआ है कि पहले जो है आपको 3 जो है अवसर की बात थी और आज इसमें जो है 5 अवसर कर दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको सक्षमता 1 वाले को निर्गत किया जा चुका है। तदोपरांत
उनके पूर्व पद स्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से पद स्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा, जिनमें योगदान की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा आप उत्तीर्ण किए, औपबंधिक नियुक्ति पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मिल गया। अब जो है आपको विभाग एक तिथि जो है निर्धारित करेगी और उस तिथि तक, उस जो अंतिम तिथि उसमें निर्धारित होगी, उस अंतिम तिथि तक आपको योगदान करना होगा। कहां पर? तो जहां पर वह पहले से ही पदस्थापित है वहां पर ही उनको योगदान करना होगा। ऐसा नहीं है पहले वाली नियमावली में था कि ट्रांसफर होगा तब योगदान, अब नहीं, अब है कि नहीं, आपको जहां पर वो पहले से है वहीं पर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक उनको योगदान करना होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा पेच कहां फंसेगा। सक्षमता 1 हुई, 20 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया। यहां जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया वो अलॉटेड जिला के आधार पर दिया गया। अब मान लेते हैं कोई अररिया में पोस्टेड है, ठीक है, लेकिन उनको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, यदि उसका अलॉटेड जिला सुपौल था तो सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उसको जो है अररिया में ही क्या मिला है? औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है। बस ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि अब वे जो योगदान करेंगे वह अपने पद स्थापित विद्यालय अररिया में कि जो जिला अलॉट हुआ जहां से उसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है सुपौल में। ये सक्षमता 1 वाले के साथ ये समस्या है, लेकिन 2 में तो आपको जिला अलॉट किया ही नहीं गया है, तो इसमें इसी के माना जैसा आपको जो सक्षमता 2 का काउंसलिंग कराएंगे अपने पोस्टेड जिला में और जिस विद्यालय में उसकी पोस्टिंग होगी उसी में उसको विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक योगदान करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिए हैं अब उनके लिए विभाग अधिसूचना जारी करेगी, योगदान के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी और उस तिथि तक आपको योगदान करना होगा। और यदि आप योगदान करते हैं तो उनके बाद आप स्थानीय निकाय से स्वतः बाहर समझे जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जो है राज्यकर्मी हो जाएंगे। स्वतः विरमण होगा, कोई विरमण तिरमन लेने का आपको एनओसी लेने का अपने नियोजन इकाई से जरूरत नहीं है। ठीक है, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के बाद किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वापस आने का विकल्प नहीं रहेगा। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी यथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा की संपुष्टि की जाएगी। यानी सेवा निरंतरता वाली बात जो है इसमें भी आपको नहीं है। अब आपके प्रमाण पत्र का जांच होगा। अब पुनः एक बार आपको जहां पर अभी आप विशिष्ट शिक्षक जिस जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपने नियुक्ति पत्र लिया है और उस जिले में जो आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो आपके प्रमाण पत्र की जब जांच हो जाएगी तब जो है आपकी सेवा को संपुष्ट किया जाएगा। यानी सेवा निरंतरता पहले वाली नियमावली में नहीं था और इसमें भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, फिर एक संशोधन यह किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5 के अनुसार न आपको जो विशिष्ट शिक्षक के आश्रित रहेंगे उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति एवं निर्धारित पात्रता अर्हता के अनुसार की जाएगी। ठीक है,
इनके बाद स्थानांतरण के संबंध में आपको संशोधन किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा। स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को योगदान करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण तिथि निर्धारित की जाएगी, जो आपको जैसा शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 5 सक्षमता हो जाएगी, उनके बाद आपको ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है। और उनके बाद आपको पहली बार जो स्थानांतरण होगा वह राज्य मुख्यालय से होगा, और उसके बाद जो स्थानांतरण होगा वह जिला के द्वारा होगा। साथ ही साथ इस नियमावली में इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों पर जो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी उसके प्रोसेस का वर्णन है। कुल मिलाकर इस नियमावली में आपको केवल एक नया चीज शिक्षकों को मिला है कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी जो शिक्षक संशय में थे कि कब 5 सक्षमता होगा और कब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, तो वो वाली स्थिति अब हमको लगता है कि जल्द ही खत्म हो जाएगी, और आपको जल्द ही जो है अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान लेने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। जल्द ही इसकी तिथि निर्धारित होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।